हेलो स्टूडेंट्स। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से आ रही है एक बड़ी खबर जिसमें कि हजारों अभ्यर्थियों की नौकरी पर संकट मंडरा रहा है। बात करेंगे क्या है पूरी खबर और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ऐसा क्या आदेश दिशा निर्देश जारी किया है जिससे कि हजारों अभ्यर्थियों की नौकरी पर बात बनाई है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, एलीट स्टडीज़ इंदौर, प्रिंस सर की ऑनलाइन कक्षाएं, वीडियो लेक्चर्स, एमपीएसआई, पटवारी, कांस्टेबल, शिक्षक भर्ती, इसके अलावा एमपीपीएससी मेंस, प्रीलिम्स, साक्षात्कार, बैंक एसएससी, रेलवे इत्यादि के लिए प्रारंभ हो चुकी हैं। अपने दोस्तों, मित्रों, सहपाठियों को भी बताएं, स्वयं भी ज्वाइन करें। नंबर है 9685570712। इस पर व्हाट्सएप करके इंक्वायरी करें। जरूरी होने पर प्रिंस सर से बात भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई सोशल मीडिया की सभी लिंक्स पर आपको क्लिक करना है, उन्हें फॉलो करना है और सब्सक्राइब करना है। चलिए बात करते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से ऐसी क्या न्यूज़ निकल कर आ रही है जिससे कि हजारों अभ्यर्थियों के लिए जो ये खबर है वो सिरदर्द बन गई है। देखते हैं। दरअसल बात ये है कि जो प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 हैं, इनकी जो नियुक्तियां होनी थी वो अब हाई कोर्ट के फैसले के अधीन होंगी। देखिए, आप सभी को पता है कि इस परीक्षा में बीएड डिग्रीधारियों को शामिल करने को चुनौती देने के मामले में जो हमारे माननीय उच्च न्यायालय के जस्टिस साहब हैं, जो कहना चाहिए खंडपीठ है, ने नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के चेयरमैन, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, लोक शिक्षण संचालनालय, व्यावसायिक परीक्षा मंडल के चेयरमैन व अन्य से जवाब तलब किया है। जवाब किस बारे में मांगा है? ये एक अभ्यर्थी ने याचिका लगाई थी जिस पर सुनवाई करते हुए जो माननीय उच्च न्यायालय है, उन्होंने कहा है कि जो आपकी कहना चाहिए ये संविदा शिक्षक वर्ग 3 या शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 जिसको आप कहते हैं, ये जो परीक्षा अभी हाल में संपन्न हुई है, इसमें बीएड डिग्रीधारियों को भी शामिल किया गया था। बीएड की डिग्री जिनके पास है उनको भी इसमें सरकार ने फॉर्म भरने की अनुमति दी थी, लेकिन इसके लिए शर्त ये थी कि इन अभ्यर्थियों को 6 माह का एक अलग से कोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो आपकी वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 है, उनकी अलग अलग पात्रताएं होती हैं और उसके अनुसार ही जो डिग्री हैं, जो भी संबंधित कोर्स हैं वो मांगे जाते हैं। तो यही मामला हुआ कि यहाँ पर जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनको शामिल किया गया और कहा गया कि इनके लिए अलग से 6 माह का एक ब्रिज कोर्स करवाएंगे। उसके बावजूद भी अभी क्या चल रहा है वो देख लीजिए। इसमें याचिकाकर्ता की ओर से जो वकील थे उन्होंने कहा कि फ़िलहाल ऐसा कोई कोर्स सरकार की तरफ से ना तो संचालित किया जा रहा है जिससे जो आपके अभ्यर्थी हैं, बाकी अभ्यर्थी डीएलएड वाले डिप्लोमा धारकों के विधिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने कहा कि उक्त कक्षाओं में अध्ययनरत बच्चों का शिक्षा के अधिकारों का उल्लंघन होगा। दलील दी गई कि शासन द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया असंवैधानिक है, अधिवक्ता ने ऐसा कहा। और उन्होंने अपने समर्थन में राजस्थान हाई कोर्ट सहित सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों का भी जिक्र किया। सुनवाई के बाद जो कोर्ट है उन्होंने प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा और उसके परिणाम के तहत की जाने वाली भर्तियों को इस याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन कर दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो आपके बीएड की डिग्री जिनके पास है, जिन्होंने ये कोर्स किया है, उन्होंने भी संविदा शिक्षक वर्ग 3 पात्रता परीक्षा दी थी। अब इसमें नया जो मोड़ आया है वो याचिका के माध्यम से आया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के और राजस्थान जो उच्च न्यायालय है वहाँ के कुछ जो फैसले हैं उनको आधार बनाकर ये याचिका लगाई गई और कहा गया कि इसमें जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उनको नौकरी नहीं मिलना चाहिए, जैसा कि आप देख रहे हैं न्यूज़पेपर में, क्योंकि ये उनके अधिकारों का उल्लंघन हो जाएगा। तो इस तरह से ये बात पूरी आगे भी इस पर हमारी नज़र रहेगी। जो भी होगा
वो आपको बताएंगे। हालांकि अभी आपको पता ही है कि जो वर्तमान में ये सभी परीक्षाएं हैं, इन पर वैसे भी ये संकट हो गया और एक पहले से ही संकट मंडरा रहा है, बिकॉज आप सभी को पता है कि ये परीक्षाएं सभी विवादित हैं। और मध्य प्रदेश में पिछले कई सालों से जो आपकी परीक्षाएं हो रही हैं, कहीं पर्चा लीक हो जाता है तो कहीं जो है नियमों का पालन नहीं किया जाता है। इस तरह से ये अभ्यर्थियों के लिए बड़ी ही दुखद खबरें हैं और इन पर जो जानकारी है वो आप सभी को होना चाहिए। इन पर हमारी भी नज़र रहेगी, आपको समय से अपडेट देते रहेंगे। तब तक आप एलीट स्टडीज़ इंदौर प्रिंस सर के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमें फॉलो करें, ज्वाइन करें और आने वाली सभी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप एलीट स्टडीज़ इंदौर प्रिंस सर की कक्षाएं, वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, टेस्ट सीरीज़ लेना बिल्कुल ना भूलें। जो नोट्स हैं उनके सैम्पल्स सारे सोशल मीडिया पर शेयर किए जाते हैं। और भी जब आप इंक्वायरी करते हैं हमारे नंबर 9681557071 पर, वहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर्स के सैम्पल्स, नोट्स के सैम्पल्स, टेस्ट सीरीज़ के सैम्पल्स भी उपलब्ध कराए जाते हैं। और याद रखिए कि अगर हम भेड़ चाल चलेंगे तो हमारा हाल भी वही होगा। जिस तरह से एक भेड़ गड्ढे में गिरती है तो सारी भेड़ें जो हैं गड्ढे में गिरती हैं। और यही हो रहा है कि हम अगर ये फ़र्क नहीं समझेंगे कि क्या अंतर है एलीट स्टडीज़ इंदौर प्रिंस सर के मार्गदर्शन में और बाकियों के मार्गदर्शन में, तभी जो MPPSC है वो पंचवर्षीय योजना बन गई है। और ये चीज़ अगर आपको समझ में आएगी तो निश्चित रूप से आप कक्षाएं, नोट्स, टेस्ट सीरीज़ लेते समय इन बातों का ध्यान रखेंगे। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।